नमस्कार। आज का हमारा जो मुद्दा है, अयोध्या में बनने वाला भगवान श्री राम का भव्य मंदिर और उस मंदिर के लिए दिया जाने वाला दान। आप उसे दान कह सकते हैं, आप उसे समर्थन राशि कह सकते हैं, आप उसे सहयोग राशि कह सकते हैं। पर आप जो भी दान देंगे वो भगवान राम के मंदिर के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये आपकी इच्छा होगी और उस मंदिर ट्रस्ट की कोशिश होगी कि वो सारा दिया हुआ दान उन तक पहुंच सके। ये सहयोग राशि कौन लेकर जा सकता है आपसे, आप ये सहयोग राशि किसको दे सकते हैं, कितनी सहयोग राशि आप दे सकते हैं अपनी तरफ से। तो ये सारी चीज़ें हम आज जो इस मुद्दे में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपनी तरफ से सहयोग राशि दे सकते हैं। कोई भी अनजान व्यक्ति आपसे सहयोग राशि मांगने नहीं आएगा। आपके क्षेत्र का, जिसके जो आपके लोकल जो क्षेत्र में रहते होंगे वही लोग आपके पास आएंगे। हो सकता है आप उन्हें चेहरे से न जानते हों, पर उन्हें पूछ जरूर लें कि आप कहाँ से आए हैं और ये पैसे कहाँ जाने वाले हैं, वो सारी चीज़ें। खैर, ये तो सभी कहेंगे कि हम ये पैसे जो है अयोध्या तक पहुंचाएंगे, लेकिन सही लोगों तक आप अपनी सहयोग राशि पहुंचाएं, ये बहुत ज़रूरी है। गलत लोग बीच में किसी भी प्रकार की गड़बड़ करने के लिए कोशिश में कामयाब ना हो जाए, ये आपको भी देखना है, क्योंकि बड़ी मेहनत की कमाई, गाढ़ी कमाई होती है आपकी। और वो अगर आप दे रहे हैं सहयोग राशि के लिए, राम मंदिर बन जाए तो वो राम मंदिर बन जाए और उस काम में लग जाए, ये कोशिश होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन आपसे सहयोग राशि लेकर जा सकता है। तो इस मुहिम में जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उसमें वीएचपी के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, आरएसएस जिसे संघ के नाम से आप जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके लोग हैं जिनको ड्यूटी दी गई, जिनकी जिम्मेदारी लगी है कि वो लोग इस पर काम करेंगे। भाजपा के कुछ लोग हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप समर्थन राशि को एकत्रित करें और राम मंदिर तक पहुँचाएँ, मंदिर ट्रस्ट तक पहुँचाएँ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम दिया गया उस संस्था को जो उस मंदिर का निर्माण करेगी, भगवान राम के मंदिर का निर्माण करेगी। किन लोगों को आप दे सकते हैं, हम बात कर रहे थे। तो जैसे हमने बताया कि ये इस प्रकार से इस संस्था से जुड़े हुए लोग आपके पास आएंगे। पहचान कैसे हो उनकी, उनके पास कोई आई कार्ड तो होगा नहीं, वो आपके लोकल क्षेत्र के लोग होंगे जो वीएचपी के रूप में या आरएसएस के रूप में, भाजपा के रूप में काम कर रहे होंगे। आप उन्हें पहचानते होंगे, हो सकता है चेहरे से ना जानते हो, पर आप उन्हें जानते होंगे किसी न किसी रूप में। वो लोग आपके क्षेत्र के कार्यकर्ता ही होंगे जो आपसे सहयोग राशि लेने के लिए आएंगे। हो सकता है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की स्पेलिंग में कहीं छोटी मोटी चेंज हो, उनके पास कूपन है, उनके पास जो पर्चियां हैं, जो पैसे की पर्ची आपको काट कर देंगे, उसमें छोटी मोटी गड़बड़ हो सकती है। उन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि कोई आपसे ठग के पैसे न ले जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। ये जिस प्रकार से मेरे पास कुछ कूपन है, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार की वो पर्चियाँ, वो किस प्रकार के कूपन आपको देंगे। और उसमें कहीं कोई गड़बड़ हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो या कहीं आपको शक लगे तो आपको एक नंबर बताया जाएगा। उस नंबर पर आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं कि जो आपके पास आए हैं वो कौन लोग हैं। आप मेरे दाईं तरफ देखेंगे, ये जो पर्ची आपको दिखाई दे रही है, जो कूपन आपको दिखाई दे रहा है, ये 10 रुपये का वो कूपन है जो आप अपनी ओर से 10 रुपये अगर देना चाहें राम मंदिर ट्रस्ट के लिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए अगर आप 10 रुपया देना चाहें तो इस प्रकार की पर्ची, इस प्रकार का कूपन आपको दिया जाएगा। ये कूपन देख के आपको अंदाज़ा लगेगा कि इसके ऊपर जो स्पेलिंग लिखी हुई है, जो नीचे डिटेल्स लिखी हुई हैं, कैंप ऑफिस का एड्रेस है, वहाँ पर उनके कुछ फ़ोन नंबर्स हैं, कुछ है ना, ईमेल आईडी है। तो आप उन पे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि अगर कोई आपको संदेहास्पद कोई चीज़ लगती है तो आप उनसे बिल्कुल बात कर सकते हैं इस बारे में। नंबर मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में नंबर भी आपको दे दूंगा ताकि आप वहां बात कर पाएँ और मैं आपको बता भी दूंगा। तो ये कूपन आपको लेना है और कोई भी गुप्त दान आपने नहीं देना है। जो भी आप पैसा दे वो आप उसका जो कूपन है वो जरूर ले। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए जो पैसे लिए जा रहे हैं उसके कूपन और उस पर लिखा जाने वाला अमाउंट जो आप देने वाले हैं वो पहले से प्रिंट होकर आया है। कोई भी व्यक्ति उसमें अपनी तरफ से 51 रुपये, 40 रुपये, 21 रुपये नहीं लिख सकता है। वो उसमें जो कूपन वहाँ से बनकर आए हैं वो 10 रुपये का प्रिंट होकर आया है, 100 रुपये का प्रिंट होकर आया है और 1000 रुपये का प्रिंट होकर आया है। मान लीजिए आपको 500 देने हैं तो आपको 100 के 5 कूपन, वो व्यक्ति जो आपके दरवाजे पे सहयोग राशि लेने के लिए आया है वो आपको 100 रुपये के 5 कूपन देकर जाएगा और आपने कूपन गिनकर उनसे लेने हैं ताकि पैसे
कहीं गड़बड़ ना हो, पैसे का कोई बीच में झोल झाल ना कर सकें। तो ये जो आप दूसरी जो मेरी तरफ आप स्लिप देख रहे हैं, जो कूपन आप देख रहे हैं, वो 100 रुपये का कूपन है। 100 रुपये का जो कूपन आपको मिलेगा वो कुछ कुछ इस प्रकार का दिखेगा, कुछ ऐसा होगा। ये वही कूपन है जो 100 रुपये के बदले में दिया जा रहा है। तो आप इस पे देख सकते हैं कि इस पे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र लिखा है, कैंप का एड्रेस लिखा हुआ है राम कचहरी रामकोट अयोध्या, वहाँ का एड्रेस है, वहाँ का ईमेल आईडी है, कैंप ऑफिस वहाँ पर जो बनाया गया है इस संस्था की तरफ से, ये वहाँ का एड्रेस है। तो इस प्रकार का होगा कुछ 100 रुपये का जो आपका कूपन जो आपको मिलेगा 100 रुपये के बदले में। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी पैसे आप दें उसका कूपन जरूर लीजिएगा। और देखिए 1 रुपया लगा कर मत दीजिएगा, जैसे होता है कि 1 रुपया 11 रुपये 21 रुपया 51 रुपये इस तरह का ना दें, क्योंकि वो 1 रुपये का कहीं हिसाब नहीं जाएगा। आपने जो देना है बंधा हुआ देना है। 10 रुपया 100 रुपया 1000 रुपये के कूपन आपको मिलेंगे और आप देने को जितना भी देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन फिर उसने ही कूपन उनको बनाकर आपको देने होंगे। मान लीजिए आप 151 रुपया देना चाहते हैं तो आपको 100 रुपये का एक कूपन मिल जाएगा और 10-10 के 5 कूपन मिलेंगे, लेकिन वो 1 रुपया जो है वो नहीं लेंगे। हो सकता है वो ले लें। अच्छा, अगला हम आते हैं 1000 रुपये के कूपन पे। 1000 रुपये का जो कूपन है वो आपको कुछ कुछ इस प्रकार का दिखेगा। आप मेरे दाईं तरफ देख सकते हैं, ये जो कूपन है ये 1000 रुपये वाला कूपन है और आपको ये कूपन जो है 1000 रुपये की पेमेंट करने पर या 1000 से ऊपर मान लीजिए 2000 का है तो ये इस प्रकार के 2 कूपन आपको मिलेंगे। आप मान लीजिए 2100 रुपये देना चाहें तो आपको 1000 के 2 ऐसे कूपन और 100 रुपये के 2 ऐसे कूपन, एक ऐसा कूपन आपको मिलेगा 2100 रुपये के बदले में। तो मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि 1 रुपया लगा कर ना दें, क्योंकि वो 1 रुपये का हिसाब आगे नहीं बन पाएगा, लेकिन वो पैसे आपके पास से चले जाएंगे और वो उसका मिसयूज़ हो सकता है, उसका इस्तेमाल गलत काम में हो सकता है। तो आप लोग जो आपने जो पैसे देने हैं वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए देने हैं। आप उस पर्ची को, उस कूपन को बेहतर तरीके से जांच लें कि वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ही हो और इस प्रकार के जो कूपन हैं आप दे सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया अपना टाइम, अब हम देना चाहते हैं 5000 रुपया, तो क्या 5 कूपन बना के दीजिएगा? मैं आपको बता देता हूँ, एक और भी कूपन है, एक और भी रिसिप्ट है। ये रिसिप्ट जो है ज़्यादा अमाउंट के लिए, मान लीजिए आप 5000 उससे ज़्यादा का अमाउंट देना चाहें जिसमें आपको टैक्स में छूट भी मिल पाए। आप देख सकते हैं मेरी दाईं तरफ, ये वो रसीद है, ये वो पर्ची है जो आपको 5000 या उससे ज़्यादा का अमाउंट देने पर इस प्रकार की रसीद मिलेगी। ये रसीद आप अपने इनकम टैक्स की फाइल में भी लगा सकते हैं, जिससे आपको इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलेगा। तो आप जितना देना चाहें, ये जो रिसिप्ट है ये फ्री अमाउंट की है। इसमें आप जितना अमाउंट देना चाहें ज़्यादा से ज़्यादा वो आप दे सकते हैं। 5000 कम से कम होता है और जितना ज़्यादा आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कम से कम अमाउंट। तो आपने देखा ये सारी रिसिप्ट हैं जिस प्रकार से आप अपने अपने सहयोग राशि जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए दे सकते हैं, राम मंदिर के निर्माण के लिए दे सकते हैं और एक पुण्य काम के लिए अपनी ओर से पैसे दे सकते हैं, आवंटित कर सकते हैं कि आगे का काम सही प्रकार हो पाए। तो दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए दिया गया एक एक रुपया आपका, एक एक पैसा आपका, जो आपने बड़ी मेहनत से, गाड़ी कमाई से जो आपने इकट्ठा किया था, वो सारे पैसे सही जगह पर पहुंच जाएं, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जो आपके दरवाजे पर पैसे लेने के लिए आएँ। पैसे जो आपसे मांगने के लिए, सहयोग राशि जो आपसे मांगने के लिए आएंगे, वो आपका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, लेकिन ये आपकी इच्छा है कि आपने देना है या नहीं देना है। न देना हो तो उन्हें बड़े प्यार से बोल दें कि हमें नहीं देना है, अगर देना हो तो दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन हम लोग कुछ दिनों से एक वीडियो देख रहे हैं, एक नहीं कई वीडियो इस प्रकार के आ गए हैं कि लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। देखिए, भगवान राम के मंदिर के लिए पैसों की कतई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सहयोग राशि आप लोगों से मांगी जा रही है, जनता से मांगी जा रही है, हम लोग अगर दे सकते हैं कुछ तो ज़रूर दें। सरकार इस पर काम करे, इसकी ज़रूरत ना पड़े, सरकार की ओर से इसके लिए कोई पैसे आवंटित किए जाए, इसकी आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि आप और हम मिलकर इस मंदिर का भव्य निर्माण करवा सकते हैं। तो अपनी ओर से सहयोग राशि जो दे सकते हैं वे दे। जिनको लगता है कि ये वेस्ट है, वेस्टेज ऑफ मनी है, तो वो ना दें बिल्कुल, क्योंकि आपकी आत्मा अगर आपका साथ नहीं देगी तो उसके आगे पैसे देने का कोई लाभ नहीं। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। हम लोग अगले एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जल्दी ही जुड़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार।